इस वक्त मैं मारुति स्टेट चौराहे पर मौजूद हूं और मारुति स्टेट चौराहे पर ही राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धनगर का निवास है। मेरे साथ में इस वक्त चर्चा करने के लिए मौजूद हैं हरिओम सिंह धनगर, जो राष्ट्रीय धनगर महासभा के पदाधिकारी भी रह चुके हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो मीटिंग हुई है, किस उद्देश्य के साथ इस मीटिंग को आयोजन किया गया? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने सबको यहाँ बुलाया। हमने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक सुझाव दिया है, सबने अपने अपने सुझाव दिए हैं, हमने भी एक सुझाव दिया है कि आगरा ज़िले में हर प्रकोष्ठ अलग अलग कर दिए जाएं। किसान प्रकोष्ठ है, चिकित्सा प्रकोष्ठ है, स्वास्थ्य प्रकोष्ठ है, जिससे कि जो धनगर समाज के लोग हैं विभिन्न क्षेत्रों में हैं तो वो सबको यहाँ पे एक जुड़ा महसूस किया जाए, सबको एकत्रित किया जाए। हमारे शिक्षा क्षेत्र में है, किसान क्षेत्र में है, स्वास्थ्य क्षेत्र में है, सबको एकत्रित करने के लिए एक हमने एक अपील बनाई है कि सारे प्रकोष्ठों को एक करके उन प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाए और हर प्रकोष्ठ को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो जिस प्रकोष्ठ में है उस प्रकोष्ठ के सारे पदाधिकारियों को एकत्रित करे और धनगर समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करे। दूसरा, धनगर प्रमाण पत्र पर क्या चर्चा हुई है यहाँ पर, और जिस तरह से इस कार्यालय को आपने बनाया है तो किस उद्देश्य के साथ इसको बनाया? धनगर समाज धनगर मुद्दे पे आज गहन चर्चा हुई है। जो हमने पहले एक आंदोलन छेड़ा था, तहसील में धरना दिया था, भूख हड़ताल पे बैठे थे, अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया था, वो किन्हीं कारणों से हमारा अधूरा रह गया था आचार संहिता लगने के बावजूद। अभी समाज में एक रोष है कि जब हमारा अधूरा कार्य रह गया था उसे अब पूरा करने का वक्त है। समाज में एक नई ऊर्जा है, समाज चाहता है कि हम जन से जन धनगर प्रमाण पत्र जारी करें। उस समय जो कार्य पूरा रह गया था, आज बच्चे बच्चे में रोष है कि हम अपना सर्टिफिकेट लेके रहेंगे, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और हम अपना अधिकार सरकार से लेके रहेंगे, चाहे इन परिस्थितियों के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हमें धरना प्रदर्शन, अगर हमें आहुति की भी बात आएगी तो हम जान की बाजी लगा के अपनी नई समाज को ये दे के जाएंगे कि उनका प्रमाण पत्र किसी भी सूरत में रोका ना जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पूरी मीटिंग हुई है, मीटिंग में किस तरह के सुझाव आपने प्रस्तुत किए हैं, और धनगर प्रमाण पत्र की भी लड़ाई लंबे समय से चल रही है लेकिन अभी कामयाबी उस पर नहीं मिली, क्या कुछ? आज धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी धनगर जी ने अपने निवास पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई, पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई। उसमें सभी ने चर्चा की। एक लंबे समय के बाद, ये कोरोना महामारी के बाद में ये धनगर महासभा की बैठक हुई है। इससे पहले तो मीटिंग होती रहती थी, सारे काम होते रहते थे, लेकिन आज जो मीटिंग हुई है उसमें विशेष रूप से ये चर्चा हुई है कि सबसे पहले हम अपने संगठन को, हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे जो ज़िले के पदाधिकारियों ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुझाव दिया है कि हम जिला स्तर पर अपने समाज के जो हमारे बीच में काम नहीं कर पा रहे हैं, जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो किसान भाई हैं हमारे, जो हमारी मीटिंगों में नहीं आ सकते लेकिन समझा सकते हैं और काफ़ी संख्या में हैं, उन लोगों को, उनका भी हमें गठन करना है। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम उनका भी जिला स्तर पर गठन करेंगे और इस समाज को एक मंच पर लाएंगे, चाहे हमारे किसान भाई हों, हमारे चिकित्सा से संबंधित हों, हमारी शिक्षा से संबंधित हों, हमारे व्यापार से संबंधित हों, सभी एक मंच पर आएंगे। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में धनगर समाज की 7.5% आबादी है, उसके बावजूद भी सरकार, प्रशासन, शासन इस समाज को अनदेखा कर रहा है। ये सरकार को बहुत भारी पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले लंबे समय से हमने संघर्ष किया था और सरकार ने हमसे वादा भी किया था। इसी भाजपा की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में धनगर समाज के सर्टिफिकेट बनेंगे, लेकिन चलो किन्हीं कारणों बस चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद में नहीं बन पाए। लेकिन आज कहीं भी देख लो, आप हरियाणा में देख लो, हमसे लगा हुआ है
वहाँ पे धनगर के सर्टिफिकेट उनके बन गए। हमसे लगा हुआ है धौलपुर राजस्थान, वहाँ बघेलों के धनगर के सर्टिफिकेट बन गए। ये उत्तर प्रदेश में ही क्यों राजनीति हो रही है इन धनगर समाज के ऊपर? ये धनगर समाज का अपना नैतिक अधिकार है और इस अधिकार के लिए हम कहीं तक भी संघर्ष करेंगे। और माननीय इस सरकार को और शासन प्रशासन को यह कहना चाहूँगा कि वो धनगर समाज को अनदेखा ना करें, ये उनको बहुत भारी पड़ेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार के बारे में, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया, आश्वासन के आधार पे आपने उसको वोट भी दिया, उनके प्रत्याशियों को जिताने का काम भी किया, तो अगर धनगर प्रमाण पत्र पर सरकार कोई ठीक कदम नहीं उठाती है तो कितना भारी पड़ने वाला है भविष्य में? जब सरकार नहीं थी तब सरकार ने वादा किया था कि हम सत्ता में आए तो हम धनगरों के सर्टिफिकेट जारी करेंगे। पूरा धनगर समाज को ठगा सा महसूस हो रहा है आज कि हमने पूरा तन मन और धन से सहयोग किया, सरकार आई और फिर आज उसके बावजूद हमारे सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पा रहे। पहले यहाँ के सांसद जी कठेरिया जी थे तो सरकार धनगर समाज उन पर लांछन लगाती थी कि ये हमारे नहीं बनने दे रहे हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आयोग के अध्यक्ष भी थे SC/ST के। आज हमारे सांसद बघेल साहब हैं, उनका सर्टिफिकेट जारी हो चुका है। तो हमारी ग्रामीण में रहने वाली भोली वाली जनता आज ये प्रश्न करती है कि जब उनका बन गया तो हमारा क्यों नहीं? वो भी बघेल है, हम भी बघेल है, उनका बना है तो हमारा क्यों नहीं? इस भोली वाली जनता को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी ने जो वोट लेने का कार्य किया है, ये आने वाले चुनाव में ये भोली वाली जनता भाजपा को माफ़ नहीं करेगी। इसका परिणाम आप आगे देखने को मिलेगा आपको। तो राष्ट्रीय धनगर महासभा के पदाधिकारी थे मेरे साथ में, एक रोष है, गुस्सा है और अपने हक की लड़ाई है। वो ऐसा हक जो लंबे समय से उस अधिकार को मांग रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आज यूथ अपने नेताओं से और इस सरकार से, धनगर समाज का यूथ फैसला चाहता है, पॉजिटिव जवाब चाहता है, सकारात्मक जवाब चाहता है कि जो वायदे आपने किए, जिस तरह से उन्हें बरगलाने का काम आपने किया है। अभी तक 3-3.5 साल सरकार को उत्तर प्रदेश में भाजपा की को हो चुके हैं, लेकिन धनगर प्रमाण पत्र पर किसी तरह का कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया है। तो यूथ धनगर समाज की आज जवाब मांग रही है कि क्यों ना हमें उस चीज़ का हक दिया जा रहा, जो हमारा हक है उससे हमें वंचित क्यों किया जा रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि समय रहते भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को समझेगी और धनगरों को उनका हक देने का कार्य करेगी। कैमरे के पीछे अदराज सिंह, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।